वेलकम टू माय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर। बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का पेपर है ये। आज आपका पेपर हुआ है। आज आपकी डेट है 6 फेब की, ठीक है। 6 फेब 2005 में आज जो आपका पेपर हुआ है वो आज हम इसके आंसर की आपको बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, वो आपने चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग न्यू हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये जो आपकी सीरीज है वो डी सीरीज है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं कि सोर्सेज ऑफ वोकेशनल इंफॉर्मेशन इज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैरियर गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो, या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि काउंसलिंग इज अ प्रोसेस। कैसा होता है काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो आपको बताना है कि इंडिविजुअल होता है, ग्रुप होता है, बोथ ए एंड बी होता है, नन ऑफ दी अबव। तो बोथ ए एंड बी होता है। क्या होता है? बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कि नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इन काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होता है? फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, या नन ऑफ दी अबव। तो वो होगा आपका साइकोलॉजिकल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर इन द काउंसलिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू विलियमसन। बताइए कितने स्टेप्स होंगे? 3, 4, 5, 6। तो आपके 5 स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स नहीं होते, 5 स्टेप्स होते हैं। कहीं कहीं आपको 6 भी दिखाएगा तो कंफ्यूजन है यहाँ पर कि 5 और 6। तो मेरे हिसाब से यहाँ 5 ही जाएंगे विलियमसन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज। तो बताइए इसका करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी की हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर कि विच टेक्निक इन्वॉल्व्स डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद एन इंडिविजुअल टू गैदर इंफॉर्मेशन। तो कौन सी आपकी टेक्निक है जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगी इंडिविजुअल टू गैदर इंफॉर्मेशन? तो बताइए जल्दी से। 6 का क्या होगा आपका? होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। डायरेक्टली इंटरेक्ट आप किस में होते हैं? इंटरव्यू में होते हो, फेस टू फेस जो कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस इन सेकेंडरी स्कूल। ब्रीवर, एस.के. कोचर, फ्रैंक पार्सन, या मुर्रे। तो बताइए इसका क्या लगा है आपने? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एस.के. कोचर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि हु इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग काउंसलिंग। तो वो आपके हो जाएगा प्रोफेशनल काउंसलर होगा। 8th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 9th पर कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग एम्फेसाइजेज ऑन। बताइए लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है यहाँ पर। 10th पर चलते हैं कि इलेक्ट्रिक काउंसलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। बताना है हमें इलेक्ट्रिक जो काउंसलिंग है उसका कॉम्बिनेशन बताना है। तो वो कौन सा होगा? डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग हो जाएगा आपका 10। ऑप्शन 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर कि व्हाट इज द वन ऑफ द टेक्निक ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। इन आपकी एक टेक्निक बतानी है इन चारों में से। तो ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, ऑब्जर्वेशन, या वर्कशॉप। तो बताइए इसकी क्या हो जाएगी? जो वन ऑफ द टेक्निक गाइडेंस सर्विसेज की होती है वो आपका ग्रुप डिस्कशन होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि द सक्सेस ऑफ गाइडेंस सर्विसेज इज मेजर्ड बाय स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, इंक्रीज स्कूल रेवेन्यू, हायर एग्जाम रिजल्ट्स, या रिड्यूस टीचर वर्कलोड। कुछ क्वेश्चन तो पेडागोजी से रिलेटेड है, आप लोग पढ़ते ही बता दोगे। जैसे 12th वाला क्वेश्चन था कि स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, ये छात्र की संतुष्टि होना ज़रूरी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 13 पे कि व्हाट द रोल ऑफ अ टीचर इन गाइडेंस सर्विसेज इज टू एक्ट एज अ गाइड एंड काउंसलर, फोकस ओनली ऑन टीचिंग, नो, इन्फोर्स डिसिप्लिन, नो, कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि विच फैक्टर इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर प्लानिंग गाइडेंस सर्विसेज। मोस्ट क्रिटिकल बताना है आपको। स्टूडेंट्स अटेंडेंस, पेरेंट टीचर मीटिंग, एग्जाम शेड्यूल, या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ये हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर कि स्टेजेस इन्वॉल्व इन डायरेक्टिव काउंसलिंग आर। तो आपका होता है एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और काउंसलिंग। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 16 की नीड ऑफ गाइडेंस आर एकेडमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वोकेशनल चॉइस या प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ इंडिविजुअल। ये तीनों ही ऑप्शन, तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द प्रोसीजर ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग इज गिवन बाय। तो ये किसने, E.G. विलियमसन। ठीक है, E.G. विलियमसन। नेक्स्ट चलते हैं 18 पे कि सेंटर पॉइंट ऑफ गाइडेंस इज प्रॉब्लम, पर्सन, टीचर। सेंटर पॉइंट, निर्देशन का केंद्र बिंदु बताना है आपको, तो वो है आपका पर्सन। क्या है आपका, एक मिनट रुकिए। ठीक है, क्या हो जाएगा पर्सन। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 19 पे कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस के फादर का नेम आपको बताना है, तो वो है आपके फ्रैंक पार्सन। कौन है, फ्रैंक पार्सन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। कौन सा नहीं है, नॉट पूछा गया है तो बताना है आपको कौन सा नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो ऑफ गाइड नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस आर। कितने होते हैं, 14 होते हैं। कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि विच गाइडेंस इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स इमोशनल स्टेबिलिटी। पर्सनल गाइडेंस, ग्रुप गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस या नन ऑफ दी अबव। इज मोस्ट इफेक्टिव होता है आपका पर्सनल गाइडेंस। नेक्स्ट चलते हैं 23 पे कि व्हाट डज ग्रुप गाइडेंस फोकस ऑन। तो हो जाएगा कॉमन इश्यूज फेस्ड बाय अ ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 24 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग। कौन सा नहीं है काउंसलिंग का, हमें ये बताना है। तो कौन सा, एम्पैथी, जजमेंटल एटीट्यूड, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्पेक्ट फॉर द क्लाइंट। तो वो होगा आपका जजमेंटल एटीट्यूड नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर कि काउंसलिंग हेल्प स्टूडेंट्स इन। किस चीज़ में काउंसलिंग जो है स्टूडेंट्स की हेल्प करती है, एलिमिनेटिंग पीयर इंटरेक्शन या पनिशमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़, अर्निंग मनी, एकेडमिक एंड इमोशनल ग्रोथ। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तो आप पढ़ते ही बता दोगे कि CDP से रिलेटेड है, ये पेडागोजी से है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि विच स्किल इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर अ काउंसलर। कौन सी मोस्ट क्रिटिकल काउंसलिंग की नहीं स्किल है, इसमें बतानी है हमें। इफेक्टिव क्वेश्चनिंग है, इग्नोरिंग प्रॉब्लम, मेमोराइजिंग फैक्ट्स या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा ए। ठीक है, ये यही पॉजिटिव है, ये तीनों आपके नेगेटिव साउंड कर रहे हैं और ऑप्शन नंबर ए आपका पॉजिटिव साउंड कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि अ सक्सेसफुल गाइडेंस प्रोग्राम रिक्वायर्स कोऑपरेशन बिटवीन टीचर्स एंड काउंसलर। 27 का सी ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि व्हाट शुड टीचर फोकस ऑन वाइल प्रोवाइडिंग गाइडेंस। तो क्या है, इंडिविजुअल नीड ऑफ स्टूडेंट्स या ऑर्गेनाइजिंग पेरेंट्स मीटिंग या प्रिपेयर स्कूल रिपोर्ट्स या कंप्लीटिंग सिलेबस कोई क्लीन नहीं। ये तीनों चीज़ें हम नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 पर कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज। तो वो है आपकी आइडेंटिफाइंग छात्रों की ज़रूरतों की पहचान करना ही सबसे पहला स्टेप होता है। नेक्स्ट चलते हैं 30 पर द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग इन्वॉल्व्स स्ट्रिक्ट सुपरविजन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बेस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की रेटिंग स्केल्स आर प्राइमरीली यूज फॉर। रेटिंग स्केल्स सबसे पहले कहाँ यूज होती हैं, न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन में, पर्सनैलिटी ऑब्जर्वेशन में, कैरियर प्लानिंग में, रिकॉर्ड मेंटेनेंस। तो
न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन में। 31 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अ टेक्निक दैट यूजेस स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चनायर। 32 का ऑप्शन नंबर सी। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। नॉट पूछा गया है, फिर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगा, ठीक है। इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनायर तीनों होते हैं, लेकिन आपका क्या नहीं होता, फिजिकल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस एंड अदर मेंटल एबिलिटीज ऑफ पर्सन। तो 34 का यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए, साइकोलॉजिकल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 35 कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन स्कूल गाइडेंस। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल, नॉलेज ऑफ पर्सनैलिटी और ऑल ऑफ दी अबव। 35 का ऑप्शन नंबर डी। 36 नेम द पर्सन हु इज क्रेडिटेड विद द गाइडेंस मूवमेंट। इसका हो जाएगा फ्रैंक पार्सन। क्वेश्चन नंबर 37 कि इन विच ईयर द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1954। क्वेश्चन नंबर 38 कि एजुकेशनल गाइडेंस इज नेसेसरी टू कंट्रोल वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, टू अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, फॉर एडजस्टमेंट इन स्कूल। ये तीनों ही ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 39 की मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज फॉर्मेशन ऑफ educational planning, to get information regarding the student future possibilities, to fulfill the need of the students, या all of the above। तो 39 का हो जाएगा आपका all of the above। क्वेश्चन नंबर 40 की इन नॉन डायरेक्टिव अप्रोच नेचर ऑफ आइटम्स टू बी आस्क्ड इन, कैसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। कैसे पूछे जाते हैं, ओपन एंडेड आइटम्स पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस, टू हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की व्हाट इज द एम ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। का क्या एम है, टू प्रोवाइड कैरियर रिलेटेड एडवाइस, टू रिजॉल्व पर्सनल इश्यूज, बिजनेस स्किल, या टू प्लान ग्रुप एक्टिविटीज। तो 42 का ऑप्शन नंबर, ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि राइटर ऑफ द बुक गाइडेंस इन स्कूल इज। इसमें जो आएगा आपका गाइडेंस इन स्कूल का आएगा जीई स्मिथ। इस वाले क्वेश्चन में अलग अलग आंसर आ रहा है, कोई बकार मेहंदी भी बता रहा है, जीई स्मिथ भी बता रहा है, ठीक है, और ये कार्टर वी गुड भी कहीं कहीं शो हो रहा है, लेकिन इसका जीई स्मिथ करेक्ट ऑप्शन है। 44 की हु डेवलप द गेस्टाल्ट थेरेपी। 44 का यहाँ पर हो जाएगा फ्रिट्ज पर्ल्स, ठीक है, फ्रिट्ज पर्ल्स हो जाएगा। 45 है विच यूनिवर्सिटी हैज़ द प्रिविलेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द गाइडेंस मूवमेंट इन इंडिया, इस कैलकाटा यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 46 की आइडेंटिफाई द नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मेथड बताना है आपको, वो है आपका ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 47 कि विच गाइडेंस डील्स विद मल्टीपल इंडिविजुअल साइमल्टेनियसली। तो वो हो जाएगा कौन सा गाइडेंस है, जो कौन सा मार्गदर्शन एक साथ कई व्यक्तियों से संबंधित है, तो वो ग्रुप गाइडेंस, जो इंडिविजुअल मतलब मल्टीपल इंडिविजुअल साइमल्टेनियसली, तो वो आएगा आपका ग्रुप गाइडेंस में, ऑप्शन नंबर डी। 48 की विच स्किल इज नॉट अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग का नहीं है, लिसनिंग होता है, क्वेश्चनिंग भी होता है और कम्युनिकेटिंग भी होता है, लेकिन इग्नोरिंग नहीं होता, ठीक है, किसी को अनदेखा करना। क्वेश्चन नंबर 49 की बिहेवियर इज लर्न एंड मॉडिफिएबल हु गेव द assumption ऑफ काउंसलिंग।
तो इसका बताइए, इसका हो जाएगा पेवलोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो डॉग का दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 की हु इज द मेन प्रोमोटर ऑफ इलेक्ट्रिक काउंसलिंग। मेन प्रोमोटर कौन है इलेक्ट्रिक काउंसलिंग का? FC थ्रोन है। क्वेश्चन नंबर 51 की गाइडेंस सर्विसेज शुड बी, कैसी होनी चाहिए गाइडेंस सर्विसेज? तो वो होनी चाहिए आपकी इंक्लूसिव और नीड बेस्ड, समावेशी होनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज? कंडक्टिंग सर्वे ऑन स्टूडेंट्स नीड, छात्रों की आवश्यकताओं पर सर्वेक्षण करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ पर्सनल गाइडेंस? सॉल्विंग इमोशनल पर्सनल प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही है, 53 का ऑप्शन नंबर बी। 54 की करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चनायर इज, कैसा होता है? रिएबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी या ऑल ऑफ द अबव? तो ये तीनों ही सही है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर जाएगा। 55 की कैटेगरी सिस्टम मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट डेवलप्ड बाय, तो फ्लैंडर्स, फ्लैंडर्स। ओके, 55 का ए। 56 अकॉर्डिंग टू जॉन गाइडेंस इज टू इंडिकेट, टू पॉइंट आउट, टू शो द वे। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ मार्क करेंगे हम। 56 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं 57 पर कि ओरिएंटेशन टॉक्स इज अ टेक्निक ऑफ ग्रुप गाइडेंस, इंडिविजुअल गाइडेंस, बोथ ए एंड बी। तो 57 का हो जाएगा आपका ग्रुप गाइडेंस। ठीक है, 57 का क्या होगा? ग्रुप गाइडेंस होगा, ऑप्शन नंबर ए। 58 है कि हु कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन स्कूल? फ्रेंड्स, पीयर्स, टीचर्स या नन ऑफ द अबव? टीचर्स। गाइडेंस जो स्कूल में देता है वो कौन होते हैं? आपके टीचर्स होते हैं। 59 व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग? हेल्पिंग इंडिविजुअल थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस या सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय पनिशमेंट? नहीं। फोर्सिंग डिसीजन? नहीं। कंडक्टिंग असेसमेंट ओनली? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 60 का हो जाएगा कि Which type of counseling approach focuses on providing advice? Electric counseling, group counseling, non-directive या directive counseling? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका directive counseling। 61 Who is the writer of the book of the psychology of career? 61 का हो जाएगा बी, डोनाल्ड ई सूपर। क्वेश्चन नंबर 62 की which of the following is called the counselor centered counseling approach? तो ये है आपका डायरेक्टिव अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 63 की विच रिलेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग हैज? अनरिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, अपोजिट होती है, ये नन ऑफ दिन में से कोई भी नहीं। तो ये होती हैं आपकी कॉम्प्लीमेंट्री, सहयोगी होती हैं। ठीक है, हिंदी में पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 द मेन टेक्निक फॉर गाइडेंस सर्विसेज इज इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, रेटिंग स्केल या ऑल ऑफ दी अबव? तो यहाँ आ जाएगा आपका तीनों ही पार्ट्स होते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 65 इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग द CAT का क्या फुल फॉर्म है? कॉग्निशन एंड ट्रीटमेंट, कॉग्निटिव एनालिटिक थेरेपी या चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट? नन ऑफ दी अबव। तो कॉग्निटिव एनालिटिक थेरेपी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की टाइप ऑफ इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्ड आर, कैसे होते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ये दोनों ही होते हैं। तो इसमें क्या होगा? दोनों ही होंगे, 65 का सी। नेक्स्ट चलते हैं 67 पर कि व्हाट इज द प्राइमरी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ काउंसलर? टू इम्पोज द ओपिनियन, टू जज द क्लाइंट, टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, टू इन्वॉल्व थर्ड पार्टीज? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा सी, गोपनीयता बनाए रखना। ठीक है, 67 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 68 पर कि द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड टेक्निक इज यूज फॉर?
क्यूमुलेटिव जो रिकॉर्ड होता है वो हम टेक्निक वो किस पे यूज़ करते हैं, पर्सनैलिटी टेस्टिंग या मेंटेनिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड, कंडक्टिंग सर्वेज या ग्रुप डिस्कशन। तो वो करेंगे हम मेंटेनिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी 68 का ऑप्शन नंबर बी। 69 है कि विच टेक्निक इन्वॉल्व फेस टू फेस कन्वर्सेशन, कौन सी होती है आपकी, एक ही होती है, इंटरव्यू। कौन सी होती है, इंटरव्यू होती है। पहले भी मैं ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, बताया भी था, फेस टू फेस होता है उसमें। 70 होता है गाइडेंस सर्विसेज एम टू हेल्प स्टूडेंट्स इन विच ऑफ एडजस्ट इन द एनवायरमेंट, कंप्लीट देयर असाइनमेंट, अचीविंग हाई ग्रेड्स या इम्प्रूव अटेंडेंस। तो 70 का यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि एडजस्ट इन देयर एनवायरमेंट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 71 की व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन सेटिंग अप गाइडेंस सर्विसेज। तो वो आ जाएगी मेजर प्रॉब्लम क्या, हाई स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। छात्रों का अधिक भागीदारी, अत्यधिक संसाधन एक्सेसिव रिसोर्सेज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर क्वालिफाइड काउंसलर ये भी नहीं है। फिर स्टाफ की कमी, लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ की कमी, ये मेजर प्रॉब्लम आपकी हो सकती है और होती है, ऑप्शन नंबर डी। 72 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ गाइडेंस सर्विसेज का कौन सा पार्ट नहीं है। तो करियर काउंसलिंग, टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर स्कूल या इमोशनल सपोर्ट। तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर स्कूल्स ये नहीं है, ठीक है, नॉट पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। 72 का ऑप्शन नंबर सी। 73 की विच टाइप ऑफ गाइडेंस फोकसेज ऑन एकेडमिक चैलेंजेस। तो पर्सनल प्रॉब्लम है, वोकेशनल गाइडेंस है, ग्रुप एक्टिविटीज है या एजुकेशनल चैलेंजेस है। तो इसका हो जाएगा कौन सा एकेडमिक चैलेंजेस पर गाइडेंस फोकसेस पर करता है, तो एजुकेशनल चैलेंजेस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो शैक्षिक मार्गदर्शन वो किस पर मतलब फोकस करता है, तो वो एजुकेशनल चैलेंजेस पर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 कि व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस इज। क्या है मेन प्रिंसिपल गाइडेंस का, ये एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंपलसरी फॉर स्टूडेंट, फोकस इज ओनली फोकस करना है कैरियर एडवाइस पे, इट इज बेस्ड ऑन पनिशमेंट है। बताइए 74 का ये सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 75 पे व्हाट इज द नीड ऑफ गाइडेंस इन स्कूल, क्या विद्यालयों में मार्गदर्शन की आवश्यकता बताइए क्यों होती है। टू इन्फोर्स इन डिसिप्लिन, अनुशासन लागू करने के लिए, टू कंडक्ट एग्जाम कराने के लिए होती है, या टू हेल्प स्टूडेंट्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट, या टू ऑर्गेनाइज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होती है ये, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर आपका ये यहाँ लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 75 आपके थे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर कोई लगता है कि यहाँ इस आंसर में गड़बड़ है या गलत मैंने बता दिया है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।